हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि MDR TB क्या होती है और इसकी मेडिसिन कौन कौन सी होती है। तो अगर आप MDR TB के पेशेंट हैं, इलाज करवा रहे हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, TB एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हवा में होता है, कोई हेल्दी इंसान अगर इस बैक्टीरिया को सांस के थ्रू अंदर ले लेता है और आगे चल के अगर उस इंसान के इम्यून सिस्टम अगर डाउन हो जाता है तो उस इंसान को TB की बीमारी हो जाती है। देखिए, अगर कोई इंसान TB के बैक्टीरिया को अगर अंदर ले लेता है तो अगर उसका जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में अगर आ जाता है तो सर से लेकर पैर तक किसी भी ऑर्गन में आपको TB हो सकती है। देखिए, जब किसी इंसान को TB की बीमारी हो जाती है, ये मैटर नहीं करता कि किस ऑर्गन में हुई है, तो इलाज के तौर में कुछ उसको दवाइयाँ दी जाती जो उसको ओरली खानी होती है। तो इस दवा का आपको एक कोर्स करना होता है। कोर्स करने के बाद आपकी जो TB है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखिए, TB के इलाज में जनरली आपको 4 तरह की दवा दी जाती है और ये जो दवा होती है इनका नाम होता है रिम्फाम्सिन, आइसोनाइजेट, इथम्बटोन हाइड्रोक्लोराइड और पायराजिनामाइड। तो ये 4 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। जिन लोगों को नॉर्मल TB है, चाहे आपके बॉडी में कहीं भी TB क्यों ना हो, ये 4 तरह के ड्रग्स अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक खाएंगे तो अगर आपकी नॉर्मल TB है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है 1 साल के अंदर। देखिए, वैसे देखा जाए 4 तरह के आपको ड्रग्स दिए जाते हैं जब किसी इंसान को नॉर्मल TB होती है, लेकिन इनमें जो मेन ड्रग्स होते हैं वो रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजेट होते हैं। बाकी के इथम्बटोल और पायराजिनामाइड ये सपोर्टिंग ड्रग्स होते हैं। तो ये 4 तरह के ड्रग्स अगर किसी इंसान को नॉर्मल TB है तो वो जो नॉर्मल TB है, इन ड्रग्स को अगर वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक खाता है तो उसकी जो नॉर्मल TB है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते, बहुत ही रेयर होते हैं जिनमें ये ड्रग्स काम नहीं करते। तो जो मेन ड्रग्स होते हैं वो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजेट होते हैं। कुछ पेशेंट में रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजेट काम नहीं करता, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया पे असर नहीं करती है दवा। ठीक है, बैक्टीरिया इन दवा से नहीं मरता है क्योंकि बैक्टीरिया इन दवा को लेकर रेजिस्टेंट हासिल कर लेता है। क्यों ऐसा करता है, इसको लेकर जो है मैंने बाकी वीडियोस बना रखी कि क्यों MDR TB होता है, वो आप देखना। तो जिन पेशेंट में जिनमें TB की जो सबसे मेन दवा होती है, जो रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजेट होती है, वो काम नहीं करती, इस तरह की जो TB होती है उसे हम कहते हैं MDR TB, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB। इसका मीनिंग ये होता है कि TB की जो मेन दवा है यानी कि रिम्फाम्सिन और आइसोनाइजेट वो TB के बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रही है। देखिए, MDR TB होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं और MDR जो TB होती है आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, सर से लेकर पैर तक। तो ये चीज़ भी कंफर्म है। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि MDR TB की दवा कौन कौन सी होती है। देखिए, 2020 में एक नई रेजिमेन स्टार्ट हुई जिसे हम कहते हैं BPL रेजिमेन। इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, BPL रेजिमेन। देखिए, WHO ने एक नया रेजिमेन स्टार्ट किया है MDR TB पेशेंट और जिनको प्री XDR TB है उनके लिए, और इस रेजिमेन का नाम है BPL रेजिमेन। तो इसमें बेसिकली आपको 3 तरह के पावरफुल ड्रग्स दिए जाते हैं जिनका नाम है बेडाक्यूलिन, प्रीटोमेनेट और लाइनजोलिन। तो ये जो 3 पावरफुल ड्रग्स हैं, इनमें खासियत ये है कि इतना इन ड्रग्स में ताकत है कि ये आपकी MDR TB और प्री XDR TB को 6 से 9 महीने में पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और इनका जो सक्सेस रेट है वो 90% है। तो अगर आपको ये कोर्स रिकमेंड किया जाता है या आप इस कोर्स के लिए अगर एलिजिबल हैं, तो अगर आपको MDR TB या प्री XDR TB है तो आपकी जो TB है, ठीक है, वो 6 से 9 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर आप कोर्स को पूरा करते हैं तो। लेकिन इस रेजिमेन की जिसका नाम है BPL रेजिमेन, इसकी सबसे बेकारी यही है कि इस रेजिमेन में बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही गंदे साइड इफ़ेक्ट हैं और इसी के चलते WHO ये रिकमेंड करता है कि इसको बहुत ही रेयर केस में यूज़ करना है। MDR पेशेंट को ये जो रेजिमेन है ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा, ये उन पेशेंट को रिकमेंड किया जा रहा है जिनको प्री XDR TB है। जो लोग को नॉर्मल MDR TB है उनको जो BPL रेजिमेन है वो रिकमेंड नहीं किया जा रहा। अभी इस पर थोड़ा सा और काम किया जा रहा है, किस तरह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, जो 3 तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, इससे जो भयंकर साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको कम किया जाए। इस पर रिसर्च चल रही है और हो सकता है कि आगे चल के अगर कोई नए ड्रग्स आ जाए तो तब शायद ये MDR पेशेंट को रिकमेंड कर दिया जाए। लेकिन मौजूदा में ये सारे MDR पेशेंट को रिकमेंड नहीं किया जा रहा। बहुत ही रेयर केस में जिनको प्री XDR TB हो जाता है उन्हीं को BPL रेजिमेन रिकमेंड किया जा रहा है।
तो चलिए बात करते हैं कि वो पेशेंट जिनको MDR TB और जो BPN रेजिमेन के लिए एलिजिबल नहीं है उनको कौन कौन सी दवा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो MDR TB का जो कोर्स है वो 2 हिस्सों में बटा है, यानी कि 2 रेजिमेन में बटा है। जो पहला रेजिमेन है इसे हम कहते हैं शॉर्ट रेजिमेन और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 9 से 11 महीनों का है। और दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है जिसका जो इलाज है वो 18 महीने से लेकर 24 महीने तक यहाँ पे चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टर रेजिमेन के बारे में, जहाँ पे आपकी MDR TB 9 महीने से 11 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखिए सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है, सारे जो MDR के पेशेंट है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए सबसे पहले ये जो कोर्स है शॉर्ट वाला MDR वाला, ये बच्चों को रिकमेंड किया जा रहा है जिनकी एज कम है, शायद 18 साल से कम, या जिन लोगों को TB के साथ एड्स भी है, या जिनका रिम्फाम्सिन रेजिस्टेंट है, ठीक है, उन लोगों को शॉर्ट रेजिमेन रिकमेंड किया जा रहा है MDR TB के केस में। तो इसका जो कोर्स है वो 9 से 11 महीनों का है। तो स्टार्टिंग के 4 से 6 महीने तक आपका इंटेंसिव फेज़ चलेगी और उसके बाद आपका अगले 5 महीने तक कंटिन्यूएशन फेज़ यहाँ पे चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव फेज़ में आपको कौन कौन सी दवाई दी जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको 6 महीने तक एक इंजेक्शन कोर्स थेरेपी करनी होगी। तो इसमें कैनामाइसिन नाम की एक इंजेक्शन होती है, वो आपको 6 महीने तक लगानी होती है। हफ्ते में आपको 5 इंजेक्शन यहाँ पे लगाना होता है। तो ये इंजेक्शन थेरेपी आपको 6 महीने तक जो है करनी होगी। इसके अलावा कुछ आपको टैबलेट्स दी जाती है जो आपको ओरली खानी होती है, जिसमें है मॉक्सीफ्लॉक्सिन हाई डोज की, क्लोफाजिमाइन हाई डोज की, पायराजिनामाइड होगी, इथम्बटोल होगी, इथोनामाइड हो गई और आइसोनाइजेड हाई डोज की, ठीक है। तो 4 से 6 महीने तक आपकी ये दवा चलेगी। उसके बाद अगले 5 महीने जो होंगे वो आपके कंटिन्यूएशन फेज़ में होंगे। तो इसमें जो दवा आपको दी जाती है वो होती है मॉक्सीफ्लॉक्सिन हाई डोज की, क्लोफाजिमाइन, पायराजिनामाइड और इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड। तो इस तरह से ये जो आपका 9 से 11 महीने का शॉर्ट कोर्स है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है चलेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जो MDR TB का जो लॉन्ग वाला ड्यूरेशन वाला कोर्स है इसके बारे में। देखिए जो लोग शॉर्ट कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते उनको लॉन्ग कोर्स रिकमेंड किया जाता है MDR पेशेंट में। तो ऐसे में कौन कौन सी दवा आपको दी जाती है। देखिए लॉन्ग कोर्स में आपको इंजेक्शन थेरेपी रिकमेंड नहीं की जाती है, WHO रिकमेंड नहीं करता। जिन लोगों का कोर्स लंबा होता है 18 महीने से लेकर 24 महीने तक, उस केस में आपको इंजेक्शन थेरेपी नहीं दी जाती। इसके बदले आपको एक नया तरह का ड्रग्स दिया जाता है और ये जो ड्रग है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही चमत्कारिक ड्रग्स हम कह सकते हैं। और इसका जो नाम है वो है बेडाक्यूलिन। तो जो बेडाक्यूलिन दवा है ये आपको ओरली खानी होती है और ये जो आपको इंजेक्शन थेरेपी जो शॉर्ट कोर्स में दी जाती है उसके रिप्लेसिंग में ये दवा दी जाती है, ठीक है। तो जब आप बेडाक्यूलिन खाएंगे तो आपको फिर इंजेक्शन नहीं लगाना होगा। बेडाक्यूलिन आपको 6 महीने तक आपको रेगुलर खानी होती है, डेली आपको एक टैबलेट खानी होती है और ये जो इंजेक्शन थेरेपी होती है उसके रिप्लेसिंग में आपको दी जाती है। तो बेडाक्यूलिन तो आपको खानी खानी, साथ ही साथ आपको कुछ टैबलेट और खानी होती है डेली। और वो कौन कौन से, तो सबसे पहली तरह की जो टैबलेट है जो आपको बेडाक्यूलिन के साथ खानी होगी वो है कैप्रियोमाइसिन, दूसरी है इथोनामाइड, तीसरा है सायरोलेसेराइन, चौथा है लाइनजोलेट, उसके बाद है क्लोफाजिमाइन, उसके बाद है इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड और उसके बाद लास्ट में है आपको पायराजिनामाइड आपको खाना होगा। तो ये इंटेंसिव फेज़ की मेडिसिन है जो आपको 6 से 9 महीने तक खानी होगी। जब आप 6 से 9 महीने तक कोर्स को पूरा कर लेंगे, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा या नेक्स्ट फेज़ चलेगा उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन फेज़। तो ये आपका अगले 18 महीने तक चलेगा। तो इसमें जो आपको दवा दी जाती है उसमें बेडाक्यूलिन आपको नहीं दी जाएगी। बेडाक्यूलिन आपको सिर्फ 6 महीने तक खानी होती है जो इंजेक्शन थेरेपी के रिप्लेसिंग में आपको दी जाती है। जैसे आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो दवा चलेगी उनका नाम है इथोनामाइड, सायरोलेसेराइन, लाइनजोलेट, क्लोफाजिमाइन और इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये दवा आपकी 18 महीने चलेगी 6 महीने के बाद। तो इस तरह से जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला MDR कोर्स है वो आपको कुछ इस तरह से आपको दवा दी जाती है। ये दवा आपको रेगुलर बेसिस में खानी होती है और अगर आप कोर्स पूरा करते हैं 18 से 24 महीने का लॉन्ग ड्यूरेशन वाला रेजिमेन में, तो आपकी जो MDR TB है आपके बॉडी में कहीं भी अगर MDR TB है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये था MDR TB और कौन कौन सी दवा आपको रिकमेंड की जाती है, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। तो फाइनली मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।